बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद शाह ज़फ़र। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद हो उन स्टूडेंट्स को जो चाह रहे थे कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया वालों ने वेलकम किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, और इसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट ये की है जी कि 2 ईयर का जो वर्क परमिट है 3 ईयर पे ले आए हैं, और अनलिमिटेड वर्किंग का भी उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस दिया है। इस वीडियो का जो मेन जो पर्पज़ ये है कि वीज़ा फाइलिंग की ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल लोग समझते हैं कि बड़ा ही इसकी वीज़ा फाइलिंग बहुत ही टफ़ है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए, और आपको कंपेयर भी करूंगा यूके के साथ। ओवरऑल यूके का हम देखें सिनेरियो तो वीज़ा के लिहाज से ये बहुत ही लीनियंट है, हमें इतनी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 पे ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देती है, कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है नॉर्मली, तो उसमें कंडीशंस होती हैं और कंडीशन के हिसाब से हमने उसको कंडीशन को मीट करना होता है। सबसे जो मेन कंडीशन होती है वो आपका GTE है, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। अब ये क्या चीज़ है? अब जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट का मतलब ये है कि हमने उनको ये बताना है कि हम जेन्युइन स्टूडेंट है हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, जो ओवरऑल प्रोफाइल होती है वो, अगर कोई गैप है तो एक्सपीरियंस लेटर शो करवाना है हमने। फिर आप अगर कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रीवियस कोर्स के साथ रिलेटेड है या नहीं, ये बड़ा पॉइंट होता है। फिर हमने उनको फाइनेंशियल चेक्स बताने होते हैं कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको फर्दर बताता हूँ। सेकंड पॉइंट में जो अगर हम बात करें GTE में, एक पॉइंट जो मैं जो है इस पर बताना चाह रहा हूँ कि SOP स्टेटमेंट पर्पज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और इसी के ऊपर वीज़ा जो है, जो आपका केस ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें भी हमने SOP बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें वर्क करना है। तो SOP को लीनियंट नहीं लेना, जिस तरह हम यूके में तो इतना नहीं है होता। तो वीज़ा फाइल का ये पार्ट है, SOP हमने ये अटैच करनी है अपनी फाइलिंग में। मैंने बात की थी GTE में कि फाइनेंशियल चेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट का जो है हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और इसका क्या फार्मूला है। ये स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा कि बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपका जो है लिविंग एक्सपेंस, यहाँ पे ये एक पॉइंट ऐड करूँ, बैचलर या मास्टर या डिप्लोमा जो भी कोर्स आप ले रहे हो तो में लिविंग एक्सपेंस ये स्टैंडर्ड है, ये हमें आपको मीट करना पड़ेगा। प्लस पे आपका आ जाता है ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है। फिर थर्ड पॉइंट पे आपका जो है 50% जो ट्यूशन फ़ीस है जो हमने शो करवानी है, और 50% ज़ाहिर बात है हमने यूनिवर्सिटी को देनी होती है। तो जो बकिया जो अमाउंट है वो हमने शो करवानी होती है। ये एक फार्मूला है। स्टेटमेंट फाइनेंशियल चेक्स में ये आ जाता है कि ये जो अमाउंट है वो 40 है, 50 है या 60 लाख है, ये हमने ये उनको बताना होता है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसका सोर्स हमने बताना होता है। लाइक हम सोर्स बताते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, फर्दर जो है कोई चीज़ आपने कोई प्रीवियस कोई सेल की हो वो हम इनको एविडेंस दे सकते हैं। ये सेविंग्स अकाउंट भी हो सकते हैं, आपकी सेविंग्स हैं, ये भी हम इसमें प्रॉपर एविडेंस हमने देना है। फर्दर फाइनेंशियल चेक्स में ये भी चीज़ आ जाती है कि आपकी इनकम कितनी है, आपको जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो पेरेंट्स में से भी हो सकता है, वो ग्रैंड पेरेंट्स में भी हो सकता है। तो उनकी इनकम क्या है, उनके एविडेंस क्या है, उनका बिज़नेस क्या है, वो हम उनके डॉक्यूमेंट हम शेयर कर सकते हैं। फर्दर ज़ाहिर बात है कुछ लोगों की एग्रीकल्चर लैंड होती है, उधर से हम जो आप अर्न कर रहे होते हैं वो हम एविडेंस दे सकते हैं। और रेंटल इनकम एक ज़ाहिर बात है एक सोर्स होता है इनकम का, वो भी हम शो कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इन मामलात में तो वो तंग करता है, तो कोई मसला नहीं, हम उनको डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी GTE क्लियर हो जाती है तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको रिसीव होता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर के स्टेज पे आपका ऑलमोस्ट जो है 70 to 80% काम कंप्लीट हो जाता है, और अनकंडीशनल की स्टेज पे आप जो है फर्दर जितनी भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी का जो डिपॉजिट है, ज़ाहिर बात है 50% होता है, वो आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस सबमिट करवा देती हैं। जैसी फ़ीस सबमिट होती है
तो यूनिवर्सिटी आपको COE कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट वो लेटर आपको प्रोवाइड करती है। लाइक जिस तरह UK में आपका कैश लेटर है, इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया COE आपको प्रोवाइड करता है। जैसे COE आ जाता है फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है, आपने वीज़ा फ़ाइल करना होता है। EMI अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन आपकी फ़ाइल जाती है और एंड पे आपकी हेल्थ असेसमेंट होती है, हैप ID जनरेट होता है। तो ये टोटल ये प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर में जब आप गुज़रते हैं तो जब आपका फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है तो स्टूडेंट वीज़े का ज़हरी बाद वेट करना होता है उन्होंने, तो 15 से 30 दिन लगते हैं या ऑलमोस्ट ये ग्रांट कर देते हैं, वीज़ा का डिसीज़न दे देते हैं। ये थी ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल सिनेरियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। दोबारा फिर मैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।